हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8.5। प्रश्न नंबर 3 तक हम बात कर चुके थे और चौथा प्रश्न है हमारे पास। निम्न फलनों के चरम मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, इसमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस 2x। हम सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फलन, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में sin 2x और 2x का होता है 2 प्लस सेकंड फंक्शन cos 2x और sin का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो होता है cos x। तो ये हो गया माइनस में 2 sin 2x और sin x और प्लस में cos 2x cos x। यहाँ से हम इसे और सरल करें तो चेंज कर देंगे हम इसे आगे। प्रसार लिखेंगे हम यहाँ पे sin 2x का, तो माइनस में 2 इंटू 2 sin x cos x और गुणा में sin x प्लस में cos 2x cos x। इसमें हमारे पास यहाँ cos x कॉमन है, बाहर ले लेंगे, बचेगा माइनस का 4 sin स्क्वायर x और प्लस में cos 2x। अब हम cos 2x को भी सरल करेंगे, यानी इसका सूत्र लिखेंगे और सूत्र क्या होता है, साइन में है मान तो cos को भी साइन में लिख देंगे, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। तो ये बन गया cos x 1 माइनस में 6 sin स्क्वायर x। इसे यानी f डैश x को हम 0 के बराबर रखें तो x के मान आ जाएंगे हमारे पास। एक तो होगा cos x इक्वल टू 0 और सेकंड होगा 1 माइनस का 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो दो गुणनखंड है, दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यूज हम निकालेंगे। cos x का जो मुख्य हल है वो 0 से 2π के बीच में होता है। 0 कहाँ मिलता है, π/2 पे मिलता है और 3π/2 पे, बाकी इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे मान। तो मैंने 2 लिख दिए हैं यहाँ 0 से 2π के बीच के। यहाँ वाले में से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 6 sin स्क्वायर x। तो यहाँ से मिलेगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/6 या sin x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। ये हमारे पास x के मान आ गए। ठीक है, आप चाहें तो इसे इधर भी कन्वर्ट कर सकते हो साइन इनवर्स के रूप में, पर 2 बार लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। ये वैल्यूज हैं और 2 ये हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले ये तो है हमारे पास फर्स्ट, और ये डिफ्रेंशिएशन मिलने के बाद जो वैल्यूज हमें मिली थी वो f डैश x यहाँ पर है, तो हम इसका और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो समीकरण 2 से एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करने पर ये हो जाएगा f डबल डैश x। फर्स्ट फंक्शन कितना है cos x, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, माइनस में 6 दूनी 12 sin x और sin का हो जाएगा cos x। ठीक है, और इसके अलावा प्लस में सेकंड फंक्शन यानी 1 माइनस का 6 sin स्क्वायर x और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस में sin x। ठीक है, या फिर f डबल डैश x इक्वल टू, हम यहाँ इनको गुणा कर दें तो माइनस के 12 sin x cos स्क्वायर x, यहाँ से माइनस का sin x और प्लस में 6 sin क्यूब x बन जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास बनी और इन सभी में हमारे पास sin x कॉमन है, तो हम सभी में से sin x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा 6 sin स्क्वायर, यहाँ से बचेगा माइनस में 12 cos स्क्वायर x और माइनस का 1। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है और आगे हम इसमें वैल्यूज पुट करना चाहेंगे। मान थे हमारे पास x बराबर सबसे पहला π/2, इस पर क्या मिलेगा हमको f डबल डैश π/2। इसे ज्ञात करें हम तो sin π/2 1 होता है, 6 इंटू ये भी 1 हो जाएगा, माइनस कोस वाला पद sin 90 का मान 0 होता है और माइनस में 1, तो कितना हो गया ये 5, जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए
x इक्वल टू पाई बाई टू पर ग्रेटर देन जीरो हो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, f निम्नतम होता है। और कितना होगा निम्नतम मान वो भी हम निकाल सकते हैं। निम्नतम मान इक्वल टू फंक्शन में रखेंगे हम साइन x की जगह पाई बाई टू और कॉस टू इंटू पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू का मान 1 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, कोस पाई का मान -1 होता है। तो हमारे पास निम्नतम मान आ जाएगा -1। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे x इक्वल टू 3 पाई बाई टू पर। 3 पाई बाई टू भी हम इसमें पुट करेंगे तो f डबल डैश 3 पाई बाई टू वैल्यूज रखेंगे तो हो जाएगा साइन 3 पाई माइनस में 1। ठीक है, और इसका क्या करना है स्क्वायर, साइन 3 पाई बाई टू का मान -1 होता है और माइनस में 12, कॉस 3 पाई बाई टू होता है 0 और माइनस का 1, तो ये हो गया -1, 6 -1 टोटल मिला -5 और -5 क्या है 0 से छोटी संख्या है, इसलिए x इक्वल टू 3 पाई बाई टू पर f कैसा होगा, उच्चतम होगा। इसलिए f 3 पाई बाई टू वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई टू और कोस 2 इंटू 3 पाई बाई टू, तो ये बन जाएगा साइन 3 पाई बाई टू तो होता है -1, 2 से 2 कट जाएगा, कोस 3 पाई का मान भी होता है -1, तो ये वैल्यूज मिलेगी प्लस में 1। ठीक है, तो ये दूसरा हमारे पास उच्चतम मान है। अभी 2 और भी रह रहे हैं, उनको भी सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइन x इक्वल टू 1/√6, पॉजिटिव पार्ट लिया है मैंने पहले, तो यहाँ से कोस x कितना होगा हम इसी के हिसाब से निकाले, तो ये होता है लंब और ये होता है कर्ण, तो 6 में से कम करेंगे 5, तो आपके पास आधार बच जाएगा √5 और बटे में √6। ठीक है, ये कोस x है आपके पास। अब साइन x पता है, कोस x पता है, तब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के मान निकालें हम तो f डबल डैश साइन इनवर्स 1/√6 की वैल्यूज कितनी होगी। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमारे पास है साइन x का मान हमने कितना निकाला 1/√6 लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोष्टक में 6 साइन स्क्वायर, हम साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, रूट हट जाएगा, माइनस में 12, कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर में 5/6 आ जाएगा और माइनस का 1, ये काटेंगे हम तो ये 2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना मिला फाइनल में 1/√6 और यहाँ हो गया 1 - 2 माइनस का 1, तो ये मिल गया माइनस में 2/√6 और ये कैसी वैल्यूज है लेस देन 0 है, इसलिए यहाँ पर फलन का उच्चतम मान होगा। फलन का उच्चतम मान, फलन क्या था f(x) इक्वल टू साइन x कोस 2x, हमारे पास साइन में वैल्यूज है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, साइन x और कोस को लिख सकते हैं कितना 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पर तो ये तो 1/√6 और यहाँ 1 माइनस 2 स्क्वायर करेंगे तो 1/6, एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम हमारे पास हो जाए 3, तो 3 - 1/3 ये हो जाएगा 2/3, तो 2/3 √6, ये मान हमारे पास उच्चतम होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जब साइन x इक्वल टू माइनस में 1/√6 तब कोस कितना होगा, कोस भी साइन नेगेटिव कहाँ होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो और कोस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा वही होगा नेगेटिव, तो ये माइनस का √5/√6 हो जाएगा, वही है पिछला वाला, बस चिन्ह लगाना है माइनस का, तो ये साइन के रूप में वैल्यूज है। तब f डबल डैश साइन इनवर्स माइनस में 1/√6 का मान ये हम निकालें तो कितना होगा, साइन की जगह पर तो माइनस में 1/√6, फिर आगे हमारे पास मान था 6 गुणा साइन स्क्वायर माइनस में 1/√6 का होल स्क्वायर माइनस में 12, कोस की जगह पर माइनस में √5/√6 का होल स्क्वायर और माइनस में 1, ये वैल्यूज थे हमने रख दी हैं सारी, तो ये माइनस में 1/√6 और वर्क करेंगे तो 6 गुणा 1/6 माइनस में 12 और यहाँ वर्क करेंगे तो 5/6 माइनस में 1 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा,
माइनस में 1/√6, ये हो गया 1 माइनस का 2 माइनस में 1 काटेंगे तो -2 बचेगा और माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस में 2/√6। तो ये कैसी राशि है? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ पर साइन x इक्वल टू 1/√6 पर f निम्नतम होगा। और हम निम्नतम मान निकालें तो f साइन इनवर्स माइनस में 1/√6। तो कितना मान आ जाएगा? आप सेम ऊपर वाले के तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एज ही हमारे पास वैल्यूज होंगी जो हमने यहाँ पर निकाली थी, बस वो कैसी आ रही है? पॉजिटिव। और ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस में 2/3√6 निकाल के आप चेक करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही ये पूरा हो गया हमारे पास। पता लग गए 4 में से 2 उच्चिष्ट हैं, 2 निम्निष्ट हैं हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है f(x) इक्वल टू a sec x प्लस में b cosec x। और यहाँ पर कह रहा है a की वैल्यू है वो 0 से b के बीच में है। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। f(x) इक्वल टू a sec के लिए होता है sec x tan x प्लस b, और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में cosec x cot x। तो माइनस हो जाएगा प्लस की बजाय, तो माइनस में cosec x cot x। तो f(x) इक्वल टू 0 से हम चरम बिंदु प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a sec x tan x माइनस में b cosec x cot x इक्वल टू 0, या फिर a sec x tan x इक्वल टू b cosec x cot x। या हम और सरल करें तो a sec को लिख सकते हैं 1/cos x जो tan x, और इसका हम यहाँ पे भाग देंगे नीचे, तो sec cosec यहाँ पे आएगा तो cosec x, और कोट यहाँ आएगा तो कोट x, बराबर में बचेगा b। अब a 1/cos x इंटू कोट को अंश में लेके जाएंगे तो बन जाएगा tan, और tan गुणा होके क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x, और इस कोसेक को भी अंश में लाएंगे तो ये बन जाएगा साइन x। साइन अपॉन कॉस वैल्यू हो जाएगी tan x इक्वल टू, एक a है इसका भाग दे देंगे b में तो b/a। तो ये बन गया tan क्यूब x इक्वल टू b/a। और हम tan x का मान निकालें तो हो जाएगा b/a की पावर 1/3। ठीक है, tan x पॉजिटिव है। कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इसकी 2 ही वैल्यूज निकालेंगे आगे। तो सबसे पहले हम आगे और भी करते हैं डिफरेंशिएशन। f(x) हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ हम इसे नंबर डाल लेते हैं। ये तो 1, ये 2, और समीकरण 2 से हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। 2 से एक और डिफरेंशिएशन किया हमने f(x) का, तो हो जाएगा f"x। आगे हमारे पास a sec x tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a sec x और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस सेकेंड फंक्शन tan x और sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x। ठीक, अब आ जाते हैं माइनस b और cosec x cot x के डिफरेंशिएशन पे। तो cosec x और कोट का होता है माइनस में cosec स्क्वायर x प्लस कोट x, और कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कोसेक x कोट x। ठीक, और ये बड़ा कोष्टक बन। अब हम इसमें थोड़ा और सरलीकरण करें तो sec स्क्वायर और sec x गुणा होके sec क्यूब x और प्लस 10 इंटू 10 tan स्क्वायर x sec x, नीचे माइनस b, और देखो माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी है, दोनों में से बाहर आएगा और ये हो जाएगा प्लस में b कोसेक क्यूब x और प्लस में कोट स्क्वायर x और कोसेक x। ये मान हमारे पास आ गया। अब हम इसमें पुट करना चाहेंगे मान। सबसे पहले नंबर 1, जब tan x इक्वल टू b/a टू पावर 1/3
प्रथम चतुर्थांश का मान हो। जब यहाँ पर x प्रथम चतुर्थांश में उस कंडीशन में, तब आपके पास tan x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि धनात्मक है, तो ये 0 से बड़ा है। इसलिए कोसेक x, सेक x और कोट x भी क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। वैल्यू नहीं रख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू रखेंगे तो बड़ा होगा बेवजह ही। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ सभी पद पॉजिटिव हैं और सब पॉजिटिव हैं, तो आपके पास एफ डबल डैश एक्स भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए tan x इक्वल टू b अपॉन ए टू पावर 1/3 पर f निम्नतम होगा, और हम निम्नतम मान निकाल देंगे, इस वैल्यूज को उठा करके दिए गए फलन में रख देंगे। इसलिए tan x इक्वल टू b अपॉन ए टू पावर 1/3 पर f का मान निम्नतम होगा। इसलिए निम्नतम मान ज्ञात करें हम, तो क्या बनेगा, फंक्शन था a sec x प्लस में b cosec x। तो देखिए a sec x का मान लिखना चाहते हैं हम tan के पदों में, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर x का रूट हो जाएगा। ऐसे ही cosec को भी हम किस में बदल देंगे, कोट में। जानते हैं कितना होता है मान, 1 प्लस कोट स्क्वायर x होता है, रूट लगा दिया, cosec x मिल गया। अब tan की वैल्यू जो है वो कितनी है, b बाई ए की पावर 1/3। कोट इसका उल्टा होगा यानी a बाई बी, तो रख दीजिए मानों को, a रूट 1 प्लस बी अपॉन ए टू पावर कितनी हो जाएगी, 2/3। 1/3 वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 प्लस b यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस a बाई बी टू पावर 1/3। ठीक, अब हम यहाँ पे दोनों को सरल करना चाहें तो a और ये यहाँ पे आ जाएगा a टू पावर 2/3 प्लस b टू पावर 2/3 और नीचे a टू पावर 2/3। सेम ऐसा कुछ इधर भी होगा एज इट इज़, नीचे b है तो b टू पावर 2/3 और ऐसे ही b टू पावर 2/3 यहाँ आ जाएगा और a टू पावर 2/3 यहाँ है ही ऑलरेडी। अब ध्यान से देखा जाए तो नीचे वाले का वर्गमूल किया जा सकता है, वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 1/3 पावर रह जाएगी। तो ये a और अंश में a टू पावर 2/3 प्लस b टू पावर 2/3 और नीचे बचेगा a टू पावर 1/3। विदाउट रूट के है ये, हटा दिया हमने यहाँ से। ऐसे ही इधर b और विदाउट रूट के यहाँ भी आ जाएगी वैल्यूज़ नीचे, ऊपर वाला मान तो 2/3 और a टू पावर 2/3 और नीचे b टू पावर 1/3 रह जाएगा। ध्यान से देखें तो a टू पावर 1/3 है और यहाँ पर कितना है, a है, तो a की पावर हमारे पास बचेगी 2/3। घटा देंगे, a में इसकी पावर 1 है, 1 में से हम 1/3 को घटाएंगे तो 2/3 रह जाएगा। बाकी a टू पावर 2/3, b टू पावर 2/3, यहाँ पर भी b टू पावर 2/3 और रूट a टू पावर 2/3 प्लस b टू पावर 2/3। सेम है ये, कॉमन ले लेंगे हम इसको, a टू पावर 2/3 प्लस b टू पावर 2/3 का रूट कॉमन आ गया। फर्स्ट में बच गया a टू पावर 2/3, सेकेंड में बच गया b टू पावर 2/3। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर आधी है, दोनों को जोड़ देंगे, एक और आधी जुड़ करके कितनी होती है, a टू पावर 2/3 प्लस में b टू पावर 2/3 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3/2। तो यही हमारे पास निम्नतम मान है। ठीक है, सेकंड हम लें कि यदि tan x इक्वल टू b अपॉन ए टू पावर 1/3 है, यह तृतीय चतुर्थांश में हो, तो उस कंडीशन में tan x और कोट x तो कैसे हैं, धनात्मक, क्योंकि पहले धनात्मक है, जबकि sec और कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। अब हम यदि इसके सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ये कहता है कि sec यदि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, यहाँ भी sec को नेगेटिव रखेंगे tan तो पॉजिटिव रहेगा, गुणा होकर के ये पद भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ रखेंगे माइनस का तो ये पद भी नेगेटिव होगा और यहाँ रखेंगे माइनस का तो ये पद भी नेगेटिव होगा। तो चारों के चारों पद माइनस के हो जाएंगे और जो चारों ही पद माइनस के हैं तो f डबल डैश कैसा हो जाएगा, माइनस का, यानी लेस देन 0 हो जाएगा। इसलिए क्या मिलेगा आपको, f डबल डैश x कैसा मिलेगा, लेस देन 0, और लेस देन 0 है इसलिए
टेन एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए टू पावर 1/3 पर एफ कैसा हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब टेन एक्स इतना है वो उच्चिष्ट है यहाँ पर, इसलिए मान निकालना चाहिए हम, तो एफ एक्स इक्वल टू ए सेक एक्स प्लस में बी कोसेक एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, सेक एक्स की वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे, वो नेगेटिव होगी तो ये माइनस के चिन्ह के साथ आएगा, और कोसेक एक्स की वैल्यूज वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव, तो वो भी किस में आएगा, माइनस में। पर हम मान निकाल रहे हैं किससे, टेन से, तो हम इनकी वैल्यूज को नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसे रिप्लेस करते हैं तो किस में लिखते थे, टेन में लिख रहे थे, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, और इसे भी रिप्लेस कर रहे थे तो हम इसको क्या लिख रहे थे, 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो टेन और कोट के मान रखेंगे तो वहीं रहेगा, लेकिन वैल्यूज नेगेटिव आएगी, इसलिए रूट में हम यहाँ पे नेगेटिव साइन काम में लेंगे। क्यों, क्योंकि सेक एक्स और कोस एक्स का मान हमारे पास कैसा है, 0 से छोटा होगा, यहाँ तो ऋणात्मक होगा, तो माइनस के चिन्ह के साथ लिखे जाएंगे वो मान, तो माइनस में ए, और ये वैल्यूज वही है जो ऊपर लिखी थी हमने। आप चाहो तो यहाँ दोबारा लिख सकते हो, 1 प्लस में बी बाई ए की पावर 2/3 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ भी इस पद को माइनस का लेंगे, हम रखेंगे तो रूट निकालेंगे तो 1 प्लस में कोट की जगह पर a बाई बी की पावर 2/3 हो जाएगी। बाकी सेम एज इट इज है, माइनस कॉमन आ जाएगा, और ऊपर ने इसको सोल्व किया था तो क्या मिला था, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2, तो ये हमारे पास इसके लिए उच्चिष्ट मान हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू वाई, या एफ एक्स को आप वाई मान सकते हो, वैल्यू जो एक्स की पावर 1/x। ठीक है, आप इसे वाई लिखें या एफ एक्स लिखें, एक ही बात है, और एक्स ग्रेटर देन 0 है, कंडीशंस दी गई है आपको। हम इसे सोल्व करना चाहें तो एक्स की पावर एक्स है, इसलिए 84 घात 84 है, तो हम कैसे सोल्व करते हैं इसे, लॉग लेने पर, लॉग लेकर के हम इसे हल करेंगे, तो हो जाएगा लॉग वाई या 1/x लॉग एक्स। हम लॉग वाई को मान लेते हैं कोई अन्य संख्या z की, माना z बराबर इतना है, तो z बराबर 1/x log x। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो हो जाएगा dz/dx। आप चाहें तो z डैश एक्स भी लिख सकते हो, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1/x का क्या होता है, माइनस में 1/x स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 1/x स्क्वायर माइनस में log x/x स्क्वायर, ये dz/dx है, या लिखें तो dz/dx इक्वल टू 1 माइनस का log x/x स्क्वायर। ठीक, और dz/dx इक्वल टू 0 से चरम बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, 1 माइनस का log x इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर 1 इक्वल टू log x हो जाएगा। हम एंटी लॉग लेंगे, देखो यहाँ नेचुरल लॉग है ई बेस का, जिसको हम लिखते नहीं, तो जो ही एंटी लॉग लेंगे x इक्वल टू e की पावर 1 आएगी, तो इसको हम e ही कह सकते हैं, तो x की वैल्यू जाएगी e। ठीक है, अब हम सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन और कर देते हैं इसका, तो 2 से डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर हर अंश का अवकलन 0 माइनस में log x का होता है 1/x, माइनस में 1 माइनस का log x, और एक्स स्क्वायर यानी हर का अवकलन 2x। ठीक है, तो x से कट जाएगा, ये क्या बचेगा, नीचे माइनस का x बच जाएगा, 1x कट जाएगा, और ये माइनस में 2x और 1 माइनस का log x, और बटे में x की घात हो जाएगी 4। अब हम इसमें रख देंगे x बराबर e, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर में x बराबर e रखने पर मिलेगा हमको डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई, माइनस में 2e, 1 माइनस में log e अपॉन e की पावर 4। देखो log e का मान भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये पद समाप्त हो जाएगा, तो अंश में बचेगा माइनस में e और नीचे e टू पावर 4, जिसे मैं कह सकता हूँ माइनस में 1/e क्यूब, वो कैसी राशि है, लेस देन 0 है, इसलिए x बराबर e पर f उच्चतम होगा, व उच्चतम मान एफ ई फंक्शन में रख देंगे, x की जगह e और उसकी पावर 1/x यानी 1/e, तो ये उच्चतम मान
मिल गया एक चरमान हमको मिला e⁻1/e। और चौथे का जो डी पार्ट है वो सेम इसी प्रकार का है जो हमने यहाँ पे सोल्व किया है। आप वापस देखना चाहेंगे ऊपर तो वही स्टेप से सेम, कोई बदलाव नहीं है उसमें। यहाँ पे जेड हमने 1/x log x माना है, वो यहाँ पर डी पार्ट है, ठीक है। तो आप डी पार्ट को वाई या जेड के रूप में लिख लेना, ये कंप्लीट आपके पास माना जाएगा। लास्ट में उच्चतम मान में वैल्यू चेंज होंगी, आप फंक्शन 1/x log x में e रख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/e आ जाएगा, ठीक है। आप करके देखेंगे उससे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 की। पांचवें प्रश्न को हम देखें तो कहता है सिद्ध कीजिए कि x/1 + x tan x का मान x = cos x पर उच्चिष्ट है। ऐसा हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो, यदि मैं इस चीज़ को ये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये माना y है हमारे पास, y = x/1 प्लस में x tan x जब उच्चिष्ट होगा, ये जो y है जब y उच्चिष्ट होगा तब हम इसका व्युत्क्रम लिखें, तब इसका व्युत्क्रम को हमने z लिखा है तो क्या हो जाएगा, वो 1 प्लस में x tan x/x। ये कैसा होगा, निम्निष्ट होगा, ठीक है। तो z = भाग देंगे तो 1/x और प्लस में tan x, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम इसका, dz/dx 1/x का माइनस में 1/x² और tan x का होता है sec² x। वह सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करें तो d²z/dx² तो हो जाएगा प्लस में 2/x³ और प्लस में 2 sec x तो हो गया sec² का, और sec x का भी करेंगे तो वो होगा sec x tan x। पहले हमने घात नियम लगाया है, यहाँ पे 2 गुणा में आ गया sec x हो गया, और sec x का करेंगे तो sec x tan x हो गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसमें पुट करना चाहते हैं x = cos x d²z/dx² में रखने पर, तो अब जब इस वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो d²z/dx² का मान कितना आएगा, 2/cos³ x हो जाएगा, ठीक है। बाकी 2 sec² x tan x है ही, ठीक। सारी वैल्यूज़ कैसी हैं, पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव है नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, >0 हो जाएगा। इसलिए x = cos x पर z कैसा है, निम्निष्ट है। >0 हो तो कैसा होता है, निम्निष्ट, और इसका व्युत्क्रम, इसलिए y x = cos x पर उच्चिष्ट है। व्युत्क्रम उल्टा होगा तो ये इसके ऊपर उच्चिष्ट है, ऐसा ही हमें सत्यापित करना था। तो ये हैंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, रिमार्क कर लेना इसको, 2018 में आया है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न 2018 का, ठीक। छठा प्रश्न है, कहता है सिद्ध कीजिए फलन f(x) = sin² x × 1 + cos x का मान cos x = 1/3 पर उच्चिष्ट है। सबसे पहले हम दिए गए फंक्शन f(x) = sin² x × 1 + cos x का अवकलन करेंगे तो होगा f'(x) = फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। 2 sin² है, वो sin² x है, sin² का तो 2 sin x हो गया और sin का cos हो गया है, ठीक है। अब और करें इनको सरल तो माइनस में sin³ x और प्लस में, वैसे दोनों में कॉमन था हमारे पास, हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे sin x कॉमन आ रहा है तो 2 sin x cos x और sin x कॉमन है तो हमने sin x कॉमन निकाल दिया। यहाँ से बचेगा माइनस का sin² x और यहाँ से sin बाहर निकाल देंगे, 2 cos x 1 से गुणा होगा तो 2 cos x और 2 cos x को cos x से करेंगे तो 2 cos² x हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू साइन की है कोष्टक में, उसे हम चेंज कर देंगे, किस में बदल लेंगे, कोस में। तो जब यहाँ पर लिखेंगे 1 - का cos²
तो वैल्यूज हो जाएगी गुणा होके माइनस से कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, प्लस में 2 कोस एक्स है और प्लस में 2 कोस स्क्वायर एक्स है। तो सरल करने पर हमारे पास मान आ जाएगा साइन एक्स 2 और 1 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 कोस एक्स और माइनस का 1। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। फिर से हम कंटिन्यू इसी का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाल दें तो क्या मिलेगा। फर्स्ट वाले को आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके चरम बिंदु निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने केवल एक ही बिंदु पे मान पूछा है, किस पर, कोस एक्स इक्वल टू 1/3 पर। तो क्वेश्चन खुद ने दे रखा है मान, हम उसी पे निकालेंगे। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप। तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स और सेकंड का डिफरेंशिएशन तो कितने हो जाएंगे 6 कोस एक्स और कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में साइन एक्स। उसके बाद 2 कोस एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2 साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है तो माइनस का साइन एक्स और 1 का 0 हो जाएगा। फिर प्लस सेकेंड फंक्शन यानी 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 कोस एक्स माइनस का 1 और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। ठीक, गुणा कर देंगे हम इनको तो माइनस का 6 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को करेंगे 3 से तो 3 कोस क्यूब एक्स और प्लस में 2 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का कोस एक्स। ये मान हमारे पास आ गए। अब हम इसमें क्या रखना है, कोस एक्स इक्वल टू 1/3 पर। हमारे पास साइन और कोस में मान है तो हम साइन एक्स निकाल देते हैं, आधार बटे कर्ण है और ये होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 9 में और 9 में से घटाएंगे 8 तो साइन कितना आ जाएगा, लंब मिलेगा 8 का वर्गमूल यानी 2√2 और बटे में 3। तो साइन एक्स बराबर 2√2 बटे 3। तब एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, कोस एक्स की जगह 1/3 लेंगे तो हम रखेंगे इसमें मान तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस का तो 6 साइन स्क्वायर करेंगे तो 8/9 हो जाएगा। कोस एक्स का मान 1/3 है और आगे माइनस का 2 साइन स्क्वायर, फिर से साइन स्क्वायर आ रहा है तो इसका वर्ग कितना होगा 8/9 प्लस में 3 कोस क्यूब है, कोस क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/27 हो जाएगा। फिर है 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर का मतलब 1/9 और माइनस में कोस एक्स का मतलब है माइनस में 1/3। ठीक है, सरल करना चाहेंगे, कुछ कटता है वो काट देंगे। तो देखो वैसे ध्यान से देखा जाए यहाँ तो हमारे पास एलसीएम है वो कितना होगा 9 होगा, सभी में आ रहे हैं 9 से अधिक है वहाँ पर हमने काट दिया है मान। ठीक है, अब सब में एलसीएम 9 है तो 9 ले लेते हैं हम एलसीएम। ये 9 एलसीएम, यहाँ पे कितना हुआ सबका गुणा माइनस का 16, यहाँ पे कितना हुआ ये भी माइनस का 16 है, यहाँ पे कितना हुआ केवल 1 और यहाँ पे कितना हुआ केवल 2 और लास्ट वाले पे आते हैं तो यहाँ पूरे 3 गुणा हो जाएंगे 9 बनाने के लिए। तो नीचे 3 है तो 3 से गुणा करने पर 9 हो जाएंगे। पर ध्यान से देखा जाए तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो मान कैसा होगा लेस देन 0 होगा। इसलिए क्या मिला हमें, कोस एक्स इक्वल टू 1/3 पर f का मान उच्चतम होगा और यही हमको सिद्ध करना था कि cos x इक्वल टू 1/3 पर f उच्चतम है, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7th क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर sin टू पावर p थीटा cos टू पावर q थीटा, जहाँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट p अपॉन q या tan थीटा बराबर रूट p अपॉन q पर उच्चिष्ट है। इन tan थीटा बराबर रूट p अपॉन q के ऊपर दिया गया फलन उच्चिष्ट है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। जो फंक्शन मिला है हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू साइन टू पावर p थीटा इंटू कॉस टू पावर q थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे तो हो जाएगा dy/dx। तो साइन फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन तो q इंटू कॉस टू पावर q-1 थीटा और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन थीटा प्लस सेकंड फंक्शन कॉस q थीटा
और साइन पी थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पी साइन टू पावर पी माइनस 1 थीटा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो साइन साइन से गुणा होगा यहाँ पे, तो साइन की पावर 1 अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा कर लेते हैं हम, कोस की कमी हम कोस का भाग दे देते हैं, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये साइन टू पावर पी थीटा और कोस में हम गुणा कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा कोस टू पावर क्यू थीटा इंटू क्यू है, और ये जो मान है माइनस में साइन थीटा, इसमें भाग लग जाएगा किसका, कोस का। ये कोस कहाँ से आया, अंश में 1 से गुणा किया था, हर में भी कर लिया, अंश में 1 किया तो 1 घात बढ़ गई है क्यों, सेम ऐसा इधर भी कर देंगे। क्या क्या हो जाएगा, साइन टू पावर पी थीटा, हमने साइन थीटा से अंश में गुणा कर लिया है, पी बना लिया है, यहाँ कोस में भाग दे देंगे उसका, तो कोस टू पावर क्यू थीटा, और पी और भी है तो वो पी, और कोस बटे साइन, हमने साइन थीटा का भाग भी दे दिया है। तो यहाँ मान बन गया माइनस में क्यू, ये हो गया टेन थीटा, और साइन पी कोस क्यू, इसके अलावा यहाँ पर हो गया पी कोट थीटा और साइन टू पावर पी थीटा कोस टू पावर क्यू थीटा। दोनों में साइन टू पावर पी थीटा कोस टू पावर क्यू थीटा कॉमन है, तो साइन टू पावर पी थीटा और कोस टू पावर क्यू थीटा, और बच गया कोष्टक में यहाँ से पी कोट थीटा और यहाँ से माइनस में क्यू टेन थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमारे पास। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी करते हैं हम इसका, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन साइन टू पावर पी थीटा कोस टू पावर क्यू थीटा, और कोट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका करेंगे तो माइनस में क्यों, टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखें, ये तो हो गया सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब प्लस सेकंड पी कोट थीटा माइनस में क्यों टेन थीटा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्या है, ये पूरा y है, और y का डिफरेंशिएशन अभी निकाला था डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा ही आएगा, इस पूरे को हम फिर से लिख देंगे साइन टू पावर पी थीटा कोस टू पावर क्यू थीटा, और p कोट थीटा माइनस में क्यू टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मान। अब ध्यान से देखें तो ये p कोट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा है, यहाँ भी p कोट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा है, दोनों सेम है, तो ये गुणा होकर होल स्क्वायर हो जाएंगे, साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा, ये कॉमन है, कॉमन निकाल देंगे, तो साइन टू पावर पी थीटा कोस टू पावर क्यू थीटा, और यहाँ से बच गया माइनस का p कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्यू सेक स्क्वायर थीटा, और ये दोनों आपके पास गुणा होके होल स्क्वायर खोलेंगे हम इसका, तो साइन टू पावर पी थीटा कोस टू पावर क्यू थीटा माइनस का p कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्यू सेक स्क्वायर थीटा, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, तो p स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस में 2pq और प्लस में क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वैल्यूज निकालनी है हमें टेन एक्स इक्वल टू रूट पी अपॉन क्यू पर। तो इसके ऊपर हम पहले एक ट्रायंगल बनाएं, राइट ट्रायंगल है ये, और मान लीजिए ये है कोण थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग ये है रूट पी और ये है रूट क्यू, तो कर्ण क्या बनेगा, रूट पी प्लस क्यू, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और उसका रूट ले लेंगे, तो ये रूट पी प्लस क्यू कर्ण बन जाएगा। अब टेन एक्स इतना है, हमारे पास यहाँ पर टेन के अलावा साइन और कोस भी हैं, सेक भी है, कोसेक भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाकी वैल्यूज और निकाल देते हैं साइन और कोस की। तो साइन एक्स कितना बनेगा, लंब बटे कर्ण, यानी रूट पी अपॉन पी प्लस क्यू। ऐसे ही कोस एक्स बनेगा रूट पी एफ, सॉरी क्यू, आधार क्यू है तो क्यू अपॉन
P प्लस Q, ठीक है। कोट और सेक होता है इसी का उल्टा, और कोट होता है tan का उल्टा, वो हम सीधे यूज ले लेंगे। इसलिए tan x इक्वल टू रूट P अपॉन Q पर d² y अपॉन dx² का मान इतना आएगा, वो हम यहाँ पे रख करके ज्ञात कर लेंगे। तो d² y अपॉन dx²। फर्स्ट में घात p है, ये पॉजिटिव ही है संख्याएं, तो साइन की जगह पर p अपॉन p प्लस क्यू। घात कितनी है p, ये रूट भी है तो हो जाएगी p/2। ऐसे ही सेम q अपॉन p प्लस क्यू, ये किसका मान हो गया, कोस के लिए। घात 1/2 है और q वहाँ पर है तो हो जाएगी q/2। अब आगे देखिए, आगे है माइनस में p कोसेक स्क्वायर क्यू, ठीक है। तो यहाँ सभी जगह हम मान रखेंगे तो माइनस में p और कोसेक स्क्वायर का मान साइन का उल्टा कर दो, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी p प्लस क्यू अपॉन p हो जाएगा। नेक्स्ट में q, माइनस का q, सेक स्क्वायर होता है इसका उल्टा, तो p प्लस क्यू और बटे में q, ठीक है। स्क्वायर करने से रूट हट गया है। उसके बाद है p कोट स्क्वायर थीटा, तो प्लस में p स्क्वायर और कोट स्क्वायर का मान tan ये है तो कोट इसका उल्टा होगा q अपॉन p, स्क्वायर करने पर रूट नहीं रहेगा। फिर माइनस का 2pq और प्लस में q स्क्वायर और tan का मान इसका वर्ग करेंगे तो p/q, ठीक है। ये मान हमारे पास आ जाएंगे। अब इनको और सरल करते हैं हम आगे, तो ये बाहर वाला जो मान है वो तो एज इट इज ही रहेगा, p अपॉन p प्लस क्यू की पावर p/2 और सेकेंड q अपॉन p प्लस क्यू की पावर q/2। कोष्टक वाले को सरल करते हैं हम, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, तो कितना बच गया, माइनस p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू, तो माइनस का दुगना हो जाएगा p प्लस क्यू, माइनस का एक ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का pq, माइनस का 2pq और यहाँ काटेंगे तो प्लस का pq, तो ये दोनों कट जाएंगे, 2 प्लस के pq हैं, 2 ही माइनस के pq हैं, तो माइनस का 2pq बच गया। ये संख्या प्लस की है और ये कैसी है, माइनस की है, टोटल कैसा होगा, नेगेटिव मान होगा, ठीक है। तो ये लेस देन 0 आ जाएगा, d² y अपॉन dx²। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए tan x इक्वल टू रूट p अपॉन क्यू पर f या y उच्चिष्ट होगा, लेस देन 0 है इसलिए उच्चिष्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ में हमारे पास एक्सरसाइज पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।